मैं लोगों ने रोज़ कहते भी मेरी बेटी जज बनेगी, तो लोग मैंने रोज़ कहते पापा थे भी ना को जज बनूंगी मैं तो कहते लोगों ने सब ने भी जज बनेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा तो इस बात का लग रहा है कि मेरे माता पिता को, मेरे गांव को, मेरे शहर को आज मुझ पर गर्व करने का मौका मिला है। बिल्कुल। हमारे घर में तो हमेशा लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जाता था। रिजल्ट आया हुआ था और लोगों के मैसेज भी थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मैंने कहा हो तो गया। फिर जैसे खोल के देखा तो सबसे ऊपर ऊपर अपना नाम देखा, तो फिर मैंने मतलब आवाज़ लगाई। मैंने खुशी को ठिकाना कौन रहेगा ना, इतनी खुशी हुई, आई इतनी रोई, मैंने चुप कराई, मैं कहा नहीं बेटा रोना का मम्मी, मेरा खुशी का आंसू कि मतलब कम से कम भी 8-10 घंटे की नींद होनी चाहिए, फिर पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा नहीं जाएगा। जज ना भी जज की माँ की ज्यादा पदवी ऊंची हो है कि बेटा बेटी सब एक समान होते हैं, अगर बेटियों को भी अवसर दिया जाए तो वो बेटों से भी अच्छा काम कर सकती हैं। तो वो तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि ये तो सबसे बड़ा ही चमत्कार हो गया। मेरे 3 भाई हैं, उनको साइड में रख के हमेशा मुझे ही ऊपर रखा गया। कभी ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं कि कम ज़्यादा, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता था मेरे घर में। तो मेहनत करी है, बिंगो परिणाम आज आपने सबके सामने है, और इनके अंदर ईश्वर की बड़ी कृपा है, जीण भवानी मैया की, सालासर बालाजी की बहुत हमारा पुरखा आशीर्वाद है, बिंगो जो आज माना सफलता मिली है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ के नज़दीकी गांव थेड़ी गंगानी के अंदर। बता दी हुई गांव की बेटी है राधिका बंसल, और राधिका बंसल आरजेएस की परीक्षा के अंदर है पहली रैंक ले आके है, पूरा हनुमानगढ़ जिले को नाम रोशन करे। और राधिका बंसल के पिता को सपनों हो बेटी ने जज बनानो, और बेटी है भी सपना ने साकार भी करे है। गांव के अंदर घर के अंदर आप पहुंच चुके हैं, पूरा परिवार बैठे है। सब पहला तो ये परिवार ने हमारे पूरे चैनल की तरफ से, तमाम चैनल का दर्शकों की तरफ से सब पहला तो भाई थान सारा ने बधाई हो अंकल थे पिताजी और राधिका जी का। अंकल थारो ही सपनों हो राधिका ने जज बनाना, मतलब बचपन सपनों, मतलब राधिका छोटी ही जब बचपन जब 10वीं में ही जज ना बात की बेटा आपने तो LLB कर गए, तो LLB कर ले तो जज बना देगा। ठीक है, 20 दिन बाद भी पूछ पकड़ ली भी अपन जज बनना है, और मैं भी 3 साल पहले डिक्लेयर कर दी भी जज बन गई। ठीक है, मैं लोगों ने रोज़ कहते भी मेरी बेटी जज बनेगी, तो लोग मैंने रोज़ कहते पापा थे भी ना को जज बनूंगी मैं तो कहते लोगों ने सब ने भी जज बनेगी, जज बनेगी। और ते कहता लोगों ने सारा ने, और वो आज वो थारो सपनों साकार भी हो गया। पहले तो अंकल यहाँ बताओ रिजल्ट आयो भी दौरान थाने किसो को लागो? मैं तो थाने लागो को मतलब बन जाएगी और पहली रैंक आवेगी। मतलब वो कौन लागो, मतलब तो कुछ सपने में भी कौन हुआ बात भी पहली रैंक आवेगी, लेकिन आ बात पक्की माने दिमाग में आ बात भी जज बन जाएगी, जज बन जाएगी, जज बन जाएगी भी मैं कटकिन तू परंतु कौन हो जज बन जाएगी, लेकिन वो एक फर्स्ट आएगी ये बात तो सपनों को नहीं होगी, इस चीज़ को कौन मतलब जज तो बन जाएगी, लेकिन पहली रैंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे राजस्थान का। कभी सोची भी कौन वो जी गांव में थे रहो, वो गांव में थेड़ी गंगानी, और ये गांव के अंदर बेटियां वगैरह पढ़ाई लिखाई को है माहौल है गांव में? थोड़ा बहुत अभी है, अब है थोड़ा बहुत है, अभी फर्स्ट स्टेज पर है, बेटियां पढ़ने लगी है, काफ़ी बेटियां पढ़ा है। तो राधिका जी देख देख के और भी मोटिवेशन फर्क तो पड़ेगा उनके बारे में, फर्क तो पड़ा, बिल्कुल सही फर्क तो पड़ेगा। तो अब आप बात करेंगे राधिका जी जो टॉपर है, पहली रैंक लेके आई है। राधिका जी सब पहले बताइए था। थैंक यू वेरी मच। राधिका जी पहले तो ये बताओ फर्स्ट रैंक आई है थारी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसो लग रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा तो इस बात का लग रहा है कि मेरे माता पिता को, मेरे गांव को, मेरे शहर को आज मुझ पर गर्व करने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राधिका जी रिजल्ट आयो तो भी दौरान, क्योंकि देखो सब मुश्किल घड़ी है परीक्षा के बाद में इम्तिहान की, सब मुश्किल घड़ी है, तो मतलब बी टाइम फीलिंग के ही था? पहले यूँ था कि परसों सैटरडे को जैसे रिजल्ट आ जाएगा, तो सैटरडे को हम लोगों ने वेट करा, नहीं आया। फिर कल तो इतना रिजल्ट का वेट नहीं करा, ऐसे था कि आज संडे है तो मंडे को ही आएगा। लेकिन फिर मैंने एकदम से दोपहर में मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने देखा तो रिजल्ट आया हुआ था, रिजल्ट आया हुआ था और लोगों के मैसेज भी थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मैंने कहा हो तो गया। फिर जैसे खोल के देखा तो सबसे ऊपर ऊपर अपना नाम देखा, तो फिर मैंने मतलब आवाज़ लगाई। मैंने खुशी को ठिकाना कौन रहेगा ना? अच्छा पहले शख्स की न हो जी ना घर में थे बतायो, मतलब मेरे साथ में मेरी मम्मी थी, मेरी दोनों भाभियाँ थी। दोनों भाभी के रिएक्शन रहे हो मम्मी को और दोनों भाभी? पहले थारो खुद को बताओ, थारो खुद को के रिएक्शन रहे? रिएक्शन अब बहुत अच्छा लगा, मतलब रिएक्शन तो क्या था, एकदम से इमोशंस वही बात है, हो जाता है, विश्वास ही नहीं होता कि हाँ हमने कर लिया, और वो भी फर्स्ट रैंक के साथ में। तो बस वही था, मम्मी और भी सब मतलब इन लोगों में बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हमने मंदिर में माता जी के धूप लगाई, फिर उसके बाद में रिश्तेदारों को फ़ोन करे 2-4 को कि हाँ। अच्छा अंकल एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा अंकल, एक वक्त होया करते हो जब बेटियां मतलब पैदा हो जाया करती घर, तो माँ बाप ने टेंशन हो जाया करती कि बेटी जामगी घर, बेटी जामगी, और मतलब पैदा होता ही बिंगा ब्याह की और सारी मतलब सारी टेंशन हो जाती है। और एक वक्त वो भी हो कि बेटियां जब पैदा होया करती बेटियां ने खड्डे में दबिया करता हो, एक वक्त सुनेड़ तो है थारो। और
अब बदलता वक्त के अंदर बेटियां जो तो बड़ो बड़ो मुकाम हासिल करा लग रही है अंकल। मैंने जो देखा है, अपना अनुभव किया है, मैं 3-4 पीढ़ी का मेरे को नॉलेज है। हमारे घर में तो हमेशा लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जाता था, लक्ष्मी प्रेफरेंस दिया, सब जिम्मेवारियाँ उनसे पूछा जाता था, बेटों से नहीं पूछा जाता था, बेटियों से पूछा जाता था। ठीक है। हमारे घर के मैं फर्स्ट प्राइवेटी बेटी ने ज़्यादा होती हाँ फर्क पड़ गया हमारे परिवार में, हमारे घर में तो ऐसा था। परिवार की इकलौती बेटी है राधिका तो। हाँ अब तो इकलौती है, लेकिन जब 5 थी, मेरे बुआ 5 थी, मेरे 2 सिस्टर थी, लेकिन फिर भी उनको तवज्जो ज़्यादा दी जाती थी। अच्छा। उस टाइम ऐसी परंपरा भी थी हमारे परिवार की, हमारे समाज की ऐसी परंपरा थी भी बेटियों को ज़्यादा तवज्जो देते। बिल्कुल। हाँ तो परिवार शिक्षित परिवार है थारा, हमेशा सब पढ़े लिखे हैं ना परिवार में। राधिका जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, थारा सागा का मतलब जो थारी फ्रेंड वगैरह भी तो करी होगी तैयारी आरजेएस की? नहीं, एक्चुअली मेरे 10th के बाद से मतलब मैं ही एक अकेली थी मेरे फ्रेंड सर्कल में जिसने आर्ट्स स्ट्रीम ली थी, बाकी सब साइंस ले रखी है उन्होंने। कोई मेडिकल के फील्ड में है, कोई बीएससी बीएसटीसी वगैरह में है, मतलब इस फील्ड में कोई भी नहीं था मेरे साथ में। जी जड़ा इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह करी बैठा कोई भी को नहीं हो थारा सागा जो एग्जाम दी हुआ है, थारा सागा तैयारी करी हुआ है? मेरा किसी के साथ में कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ही लेती थी, तो मेरा मतलब घर पे रह के मैंने मतलब मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं था खास, घर पर ही रहते थे। घर पर ही रहकर मैंने तैयारी करी थी। अच्छा ये मम्मी जी है कि थारा? आंटी जी बधाई हो थाने। हाँ थाना भी खूब आंटी जी पहले नहीं बताओ किसों को लाग रहे थाने? टॉपर की माँ होते। बहुत बढ़िया। इतनी खुशी हुई, आज इतनी रोई, मैंने चुप कराई, मैं नहीं बेटा रोना का, मम्मी मेरा खुशी गान सुन। बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया लगे। बहुत बढ़िया लगा। आज इतनी बड़ी जज बनी है, जज की माँ बनी हूँ, मैंने बहुत खुशी हुई। हाँ तो कोई तो कहा कि मैं जज हूँ थे, कहते मैं जज की माँ हूँ। जज ना भी जज की माँ की ज्यादा पदवी ऊंची हो है। जज नाम जज की माँ, मतलब सही बात है। मैंने आई कहती तू काम ना कर, खा पी तू कह, जद मैं तेने बना कर दूंगी, तो नींद आवे जब तू सो, मैं तेरा सारो करूंगी, रात ने दिन में मैं खूब करी। राधिका जी एक सुनने में हमारे वो भी है, मतलब थे सोना ने ज़्यादा प्राइवेटी देता, मतलब नींद वगैरह आराम वगैरह थे, मतलब फर्स्ट प्राइवेटी बाई होती, मतलब पढ़ाई कर ले लेकिन पहला सोनो है ज़्यादा है ना? नहीं वो पहले नहीं, मतलब मेरा कहने का था कि पहले जब मैं बीए वगैरह कर रही थी उस टाइम पे मतलब मेरे को सोना सबसे ज़्यादा पसंद था, मतलब मेरे को यूँ होता था कि मेरी नींद में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो तैयारी करी तब तो इतना नहीं था, पर फिर भी मेरे को यूँ होता था कि मतलब कम से कम भी 8-10 घंटे की नींद होनी चाहिए, फिर पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल क्योंकि रिलैक्स होऊंगा, नींद होऊंगा तो इत्मीनान कि मतलब बाकी चीज़ों में टाइम कटौती कर लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, लेकिन 8 घंटे की नींद तो पूरी ले लो। राधिका जी टाइमिंग क्या रहती थारी पढ़ने की? किताब तक पढ़ने बैठता, दोपहर में क्या करता? ऐसा टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। जैसे मेरा सुबह जैसे 10-11 बजे मैं फ्री मतलब मेरा होता था, 11 बजे के आसपास मैं पढ़ने बैठती थी बस, फिर उसके बाद में कोई टाइम नहीं रहता था। जितना टाइम मिलता था पढ़ लेते थे, सो भी जाते थे बीच में, दोपहर में खाना खा लिया, थोड़ी बहुत देर टीवी भी देख लिया, फिर वापस पढ़ने लग गए। ऐसे घंटे वगैरह डिसाइडेड नहीं थे, बस रात को 11-12 बजे तक लास्ट, मतलब 12 घंटे के शेड्यूल में 6 से 8 घंटे निकल जाते थे आराम से। तो फिर राधिका जी मतलब एंटरटेनमेंट खातर क्या करता? क्यों पढ़ाई करतो भी इंसान बोर हो जाया करे, तो भी चीज़ खातर क्या करोगे? नहीं, सबसे पहला काम तो यही होता था कि मैं यूट्यूब पे, मतलब छोटा ब्रेक चाहिए होता था, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती थी। और मेरा छोटा भाई जो भी यहाँ पे है नहीं, वो बेंगलोर गया हुआ, उसके साथ में मेरा फेवरेट टाइम स्पेंड करने का रहता था। हम लोग बातें कर लेते थे आपस में, या फिर कुछ मतलब बातें करते थे ज़्यादातर, और या फिर बच्चों के साथ में खेलना, मम्मी भाभी वगैरह के साथ में बातचीत करना वगैरह, बस उससे टाइम पास करती थी मैं मतलब ज़्यादा। अंकल थार खातर भी आप बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी हाँ, थारी पत्नी खातर है, क्यों कोई तो कोई जज, मैं जज की माँ थे, जज का बाप, क्यों? बिल्कुल सही है, सच्चाई है। तो थाने अंकल बधाइयाँ वगैरह तो पहले तो बधाइयाँ वगैरह तो खूब मिल रही होगी? खूब मिले मैं सामाजिक सोशल आदमी है, मैं तो सामाजिक लोगों से जुड़ना, खूब मिले बधाई, खूब मिले। बहुत बड़ा नाम रोशन करिए राधिका जी थारा। बिल्कुल करिए। आंटी जी थे बताओ मैंने क्या कहना चाहूँगा, जब पढ़ता हा तो थे कहता को नहीं इतनी क्या मैं पढ़ा है, थोड़ी देर रुक जा। मैं क्यों तू पढ़ ले, काम छोड़, मैं आपे कर लेंगा, तना कोई दे। आप मेरा पैरा में 2.5 साल दर्द दुआ कहती मम्मी तू दुख पाओ, मैं दुख पा लूँगी, पर तना बढ़ना तेरा सपना पूरा कर। तना खाना जब मैंने कहा चाह पीनी है, जब चाह पी यार जो तना करना मैं जितना करूँगी, पहला मैं करूँगी, फिर तेरा पढ़ना खातर मैंने कदी कौन तो क्या बैठी पूछ ले, मैं कहनी तू पढ़ लो, काम कुछ भी ना कर। मैं आप बिंगा बीच में भी आ खानों भी पकड़वामती, सागा लाग गया, सुबह भाभिया ने कपड़ा भी सुतवामती, मन्ने भी कहती मम्मी दुकान में चाय मैं दियाऊँगी, वो काम मैं कर दूँगी, तो मत करो, सारो करती इसी बात करो। कढ़ाई सिलाई बनानी सब सीख लिया पढ़ाई के बीच में। क्योंकि आंटी जी भी तो थारो परिवार भी लंबो चौड़ो परिवार है, तो मतलब बा भी चीज़ क्यों घर इंसान बोर भी को नहीं हो, जी साहब थारो लंबो चौड़ो परिवार है। हाँ
तो बोर क्या गाँव में इतना जना कदे किंगो खानो कदे किंगो को मार 7 दिन चल करो। दुकान में भी काम है, दुकान पर भी बैठा कई बार नहीं हुआ तो एकला हुआ तो भट्ठा चल जावा सारो काम। तो भाभियां के साथ के मतलब गलबात तो मतलब पूरी कर लेता होगा, टाइम पास पूरा मतलब है ना, फिर तो सही बात है क्योंकि इंसान बोर तो वही को नहीं। पता ही नहीं होता था, कभी कभी तो हम लोग रात को बैठते थे 2-2 3-3 4-4 घंटे का भी नहीं पता होता था। हमने खूब टाइम अच्छा स्पेंड करा है। राधिका जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं अंत के अंदर था ना, क्योंकि आज थाने तमाम लोग देखा लग रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी है, अपना आप बात कर लें, अपने राजस्थान में भी ऐसा है जो बेटियां ने मतलब ज़्यादा तवज्जो को नहीं देवे, क्योंकि पढ़ना चाहत बाना पढ़ना लिखना को नहीं देवे, तो बान क्या कहना चाहोगे ना? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा बेटी सब एक समान होते हैं। अगर बेटियों को भी अवसर दिया जाए तो वो बेटों से भी अच्छा काम कर सकती हैं। जी हाँ, ठीक करिए। हाँ, मेरे घर में तो खैर ऐसी कोई बात थी नहीं। मुझे मतलब हमेशा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। मेरे 3 भाई हैं, उनको साइड में रख के हमेशा मुझे ही ऊपर रखा गया। कभी ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं कि कम ज़्यादा, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता था मेरे घर में। तो अच्छा अंकल थारो क्या नाम है? रतन लाल जी थे के लागो चाचा लागो, तो चाचा तो फिर अब थे दो, मैं जज को चाचो है, बहुत वही बात कहने की जरूरत ही को नहीं, मैं जज को काको है ना, बहुत कहने की जरूरत ही को नहीं। बात बिल्कुल बिल्कुल। किसको लाग रहे हो रतन लाल जी, पहले बताओ। बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया के लगा, मतलब कितना बढ़िया लगा बिंगो के कहूँ मैं था। बधाई देना रह गया, अब बात करना तो कितना लोग बधाई बहुत लोग आए, बहुत लोगों को बधाई दी है, बहुत लोग ठीक है, बहुत खूब बधाइयाँ दी अपन को, है ना? खूब विधायक जी अभी 10 मिनट पहले गए, 1.5 घंटा रुक गए थे। गणेश राजबंसल जी, गणेश अच्छा, राजबंसल। विधायक जी है क्या? तुम थे तो अंकल सामाजिक सरोकार करता ही रहो थे, तो मतलब समाज सेवा जुड़े रही बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, बधाइयाँ था ना खूब मिलनी है। खूब बधाई, बिल्कुल खूब मिलन आ रही है। 2 दिन हूँ, खूब मिलन आ रही है, लोग खूब आने लग रहे हैं, कोई फोन पर देवे, कोई आगे देवे, खूब लोग आ, खूब बधाइयाँ मिल रही खूब बधाई, खूब बधाई। मैं लोग सामाजिक आदमी हैं, हमारा लाई दिन ठीक है लोगों से नाश्ता, मैं भी अगला देवा समय पर कोई मौका है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने साथ राधिका बंसल जी का भाई बैठे आप जना, क्या नाम भैया थारो? मुकेश बंसल। मुकेश बंसल। मुकेश जी, राधिका जी छोटी है थारू है ना? हाँ जी, अच्छा पहले तो यहाँ बताओ, थाने थे भी जज का भाई हो, थाने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है थारे खातर। बिल्कुल है जी। क्यों चला गया सड़क पर कोई पूछ लेगा मैं जज को भाई? नहीं, अचीवमेंट तो है, इसी बात ना वैसे, लेकिन अचीवमेंट तो है, अचीवमेंट तो है। जज की पोस्ट बहुत सम्मानित पोस्ट है, तो आप को यूज कौन करना कठिन। बिल्कुल मिसयूज ना, मिसयूज की बात कौन करे, मैं तो सिर्फ बात आकर ला रही हूँ, गर्व की बात है, प्राउड की बात है। बिल्कुल प्राउड बहुत है, भाई होना बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल जी। अच्छा थे मन यहाँ बताओ, पढ़ाई में जब रिजल्ट आयो बी टाइम था नहीं है, यकीन हो कि मतलब फर्स्ट रैंक आवेगी? नहीं जी, नहीं सोचा ही नहीं था मैंने, सोचो ही कौन, हमारे को ये था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट रैंक का नहीं था। फर्स्ट रैंक हमारे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड है, जो मिल गया बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भाभियाँ बैठी आप आंग सा बातचीत करेंगे। अच्छा भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले बधाई होता ना, आपको भी बहुत बहुत। जज की भाभी होगी जी हाँ जरूर। अच्छा भाभी जी, अब पहला आप मैं यहाँ जानना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई करी, पहली रैंक आई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ते साथ ही होगा बेटा? हाँ पास, हाँ बिल्कुल पास में ही थी मैं। तो जो दीदी का रिजल्ट आया, दीदी ने आवाज़ लगाई कि बहुत ज़ोर से कि रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है। तो दीदी बस एकदम से इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा, फिर उनको सेट किया, फिर हमने वो जो PDF भेजा हुआ था उसको ओपन किया, देखा तो ऊपर दीदी का नंबर, तो वो तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि ये तो सबसे बड़ा ही चमत्कार हो गया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीव, क्योंकि देखो क्लियर तो कर जाएगा वो, तो यकीन हो आना है। क्लियर, हाँ क्लियर का यकीन था कि क्लियर हो जाएगा। पूरा राजस्थान टॉप करियो, पहला नंबर, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, और जब देखा तो बहुत खुशी भी हुई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि उस खुशी को कैसे। बिल्कुल। अच्छा थारो के नाम बाबू जी? हाँ कोमल बंसल। कोमल बंसल जी थे, छोटा हो बड़ा हो? नहीं मैं छोटी हूँ। छोटी भाभी हो। कोमल जी छोटी भाभी हो, क्या कहना चाहोगा आपकी, मतलब ननद ही है तारी? ननद इतनी बड़ी अचीवमेंट? हाँ बिल्कुल, वही सबसे पहले हम बहुत ही खुश हुए। पहले से श्योरिटी थी कि दीदी का क्लियर तो हो ही जाएगा, सबको ही विश्वास था, लेकिन ये फर्स्ट रैंक वाला मतलब कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इसके बाद तो बस वो ज़्यादा खुश है सब कोई। हाँ अपनी खुशी मतलब बता ही नहीं पा रहे, मतलब वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि वही कितना ज़्यादा खुश है। बिल्कुल, अगर पूरा हनुमानगढ़ खातर अचीवमेंट की बात है कि अपना हनुमानगढ़ की बेटी फर्स्ट रैंक, ये तो अपने मतलब पूरे स्टेट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गई कि एक तो टॉपर और फिर एक लड़की और टॉपर होना ना, तो फिर वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा भाभी जी, रिजल्ट आयो जी टाइम कितना बजे की बात है, कितना बजे को टाइम? ये 1-1:30 बजे की बात है अप्रोक्स। हाँ 1:30 बजे के करीब हमने रिजल्ट चेक किया था। तो जब राधिका जी रिजल्ट देखे हो
तो मतलब आवाज़ लगाई तो थे गया रिजल्ट हम आस पास ही थे, मतलब दीदी बाहर थे, हम रूम में थे, बस इतना ही डिफरेंस था। तो दीदी ने जैसे ही बोला कि रिजल्ट आ गया, दीदी बोले कि भाई आ गया रिजल्ट, आ गया, हो गया। तो फिर भी हमने रोल नंबर क्रॉस चेक किए थे। दीदी बोलते कि नहीं एक बार आप वापस से क्रॉस चेक करो कि मेरा ही है ना फर्स्ट में का, मेरा नंबर तो फर्स्ट में शो हो रहा है। तो हमने 2-3 बार क्रॉस चेक किया तो कि नहीं दीदी आपका ही है। 2-3 बार चेक करिए क्रॉस चेक। तो मतलब ये हो गया ना कि मतलब पूरा विश्वास नहीं था, मतलब हमने यूँ नहीं था ये सोच के, तो दीदी ने कभी पढ़ाई करी ही नहीं थी कि भाई अपने को फर्स्ट का, मतलब यूँ था कि बस अपने को पढ़ना है और रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे कि अपने को बेस्ट देना है। तो अब बस अब उस अकॉर्डिंग इस बात की श्योरिटी थी कि अपन ने जितनी मेहनत करी उस अकॉर्डिंग अपना क्लियर हो जाएगा। तो ये पहले से सबको ही श्योरिटी थी। दीदी ने जैसे ही बताया आपको मेरा फर्स्ट रैंक आई है, तो मतलब यकीन हुआ था कि मतलब अजीब सा नहीं लगा? फर्स्ट रैंक बहुत, बस एक बार के लिए तो वो बहुत इमोशनल सा मोमेंट हो जाता है, लेकिन बाद में तो वही विश्वास तो हो ही गया था। हाँ, और दीदी की मतलब हार्डवर्क दीदी ने काफ़ी किया है, हमने बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। जब दीदी की जो मेहनत थी ना, हमने एकदम पास में ही रहते थे, दीदी को बहुत अच्छे से देखा है कि कितना पढ़ते थे, साथ मेहनत भी करी, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा था दीदी ने। जॉब पे भी जाते थे और इंटरव्यू में भी काफ़ी कम टाइम मिला था, 15 दिन का टाइम के अंदर उन्होंने अपनी जॉब को और सबको मेंटेन करके काफ़ी, हाँ काफ़ी अच्छा उन्होंने किया। अच्छा थारो के नाम भैया? मेरा नाम गौरव बंसल है जी। गौरव बंसल जी थे, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई गौरव जी थे के काम? मैं भट्ठे पे बैठता हूँ जी, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। ठीक है गौरव जी, क्या कहना चाहोगे थारी बहन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने? कहना चाहूँगा जी कि इसकी मेहनत करी है, बिंगो परिणाम आज आपने सबके सामने है और इनके अंदर ईश्वर की बड़ी कृपा है, जीण भवानी मैया की, सालासर बालाजी की बहुत मारा पुरखा आशीर्वाद है, बिंगो आज माना सफलता मिली है। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और कमेंट के अंदर है राधिका बंसल जी ने बधाई देनी है, बिल्कुल भी ना भूलियो। अंत तो मैंने दी इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।